देखिए, आपका चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। आपकी सीट के सवाल संख्या 54 तक हो गए हैं। 26,000 रुपए की धनराशि को इस प्रकार से 2 भागों में बाँटा जाता है। 26,000 रुपए की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार से बाँटा जाता है कि पहले वाले पर 5% की दर से 3 वर्षों का ब्याज, दूसरे वाले पर 6% की दर से 4 वर्षों के ब्याज के बराबर है। आपका सवाल है कि पहले वाला हिस्सा और दूसरा वाला हिस्सा, पहले वाला हिस्सा और दूसरा वाला हिस्सा, इन दोनों का जो मान है, पहले वाला हिस्सा और दूसरा वाला हिस्सा, इन दोनों का जो मान है वो आपके पास कितने हजार है? 26,000। हमारे पास टोटल 26,000 रुपए की रकम है। मैं 26,000 रुपए को 2 भागों में बांट कर लगाता हूँ। कहा जाता है पहले वाले हिस्से पर कितने प्रतिशत की दर है? जब 5% की दर 3 वर्षों के लिए है, जब 5% की दर 3 वर्षों के लिए है, तो क्या टोटल दर 15% हो जाएगी? अरे बोलो। अरे 5 दिया 15। अगर 5% वार्षिक है अर्थात 1 वर्ष के लिए 5 है, तो टोटल जो मुझे ब्याज मिलेगा वो 15% के हिसाब से मिलेगा। आपके पास दूसरा वाला हिस्सा, बताओ दूसरे वाले की दर कितनी है? 6। और बताओ 6 चौक 24। जब कभी भी हमारे सवाल में दर दी हो और समय दिया हो, तो मैं समय को बिल्कुल न्यूट्रल कर देता हूं और मैं समय की गुणा दर से करता हूं, तो मुझे एक परफेक्ट रेट मिल जाती है। आप मुझे बताओ 5% की दर 3 वर्षों के लिए है, तो 5 दिया 15। और हम जानते हैं कि 6% की दर 4 वर्षों के लिए है, तो टोटल 6 चौक 24। कहा जाता है कि दोनों ही ब्याज कैसे हैं? बराबर है। मैं दोनों ब्याजों को बराबर करता हूं, डबल जीरो से डबल जीरो। बताओ 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24। मैं दोनों का अनुपात बनाता हूं, पहला और बटे कितना होगा दूसरा। पहला बटे दूसरा बराबर 8 बटे कितना होगा 5। यहां तक सबका सवाल क्लियर है? इसका मतलब पहले वाले का मान 8 होगा और दूसरे वाले का मान 5 होगा। हमने जो 2 जगह बांटकर 26,000 रुपए की रकम को निवेश किया था, उन दोनों हिस्सों का अनुपात 8 और 5 है। बताइए कि 8 और 5, 8 और 5 का मतलब 8 और 5 13, और 13 का मान 26,000 है, तो गुणा किससे हो रही? 2,000। जब 13 का मान 26,000 है, तो गुणा 2,000 से हो रही है। आपको हिस्सा पहला बताना है कि दूसरा? पहला बताना है, जो कि 8 के लिए काम करेगा। मैं 2,000 की गुणा 8 से करता हूं, तो 8 दूनी 16। क्या आपको बात समझ में आती है? अगर 5% की दर 3 वर्षों के लिए है, तो टोटल जो ब्याज होगा वो कितना होगा? 15। और हम जानते हैं कि 6% का दर है और 4 वर्षों के लिए है, तो कितना होगा? 24। मैं दोनों के इंटरेस्ट को बराबर करता हूं, मुझे राशियों का अनुपात मिलता है, जो कि 8-5 हो जाता है। 8 और 5 13, और 13 का मान 26,000, तो गुणा किससे हो रही? 2,000। अगला प्रश्न है आपका, x रुपए की धनराशि पर 8% की दर से हमारे पास धनराशि है x रुपए की। कुछ नहीं करना है, ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है। आप मुझे बताइए रकम कितनी है? x, और बताएंगे दर कितनी है? 8, और समय कितना है? अरे 3.5 का मतलब क्या होगा? 7/2, और बटे में 100 लगाते हैं। ये ब्याज कौन सा है? पहले वाला। फिर कहा जाता है कि एक दूसरी वाली राशि 22 है, एक दूसरी वाली रकम का मान 22 है। बताओ कितने प्रतिशत की दर है? 12% की दर है। और बताओ कितने वर्ष का समय है? 3 बटे होगा 100। एक बार फिर समझिए, वो करूंगा अभी मैं। कहा जाता है ये पहले वाला ब्याज है और ये दूसरा ब्याज है। इस बार आपके प्रश्न में ये नहीं कहा है कि ब्याज बराबर है। आपके प्रश्न में कहा जाता है कि पहले वाला ब्याज बताओ दूसरे वाले ब्याज का कितने गुना है।
आप पहले वाले ब्याज को यहाँ पर दूसरे का दुगना कर दो। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाता है साहब। ये 2 कहाँ है? बताओ 2 चौक, अरे 2 चौक 8 हो गया। 4 तिया 12। अब क्या चीज बच जाती है? कुछ और बचा क्या? तो बताइए कि x अपॉन x गुणा कितना हुआ 7 बराबर 22 गुणा कितना हुआ 18। अरे 3 तिया 9 दूनी। इसका मतलब है कि x अपॉन 22 बराबर 18/7 होगा और x अपॉन 22 बराबर 18/7 होगा। तो बताओ x अनुपात 22 कितना होगा 18:7। जो चीज सामने लिखी होती है वो अनुपात को रिप्रेजेंट करती है, अर्थात इन दोनों का अनुपात 18:7 हो जाता है। क्या मुझे फिर से रिपीट करना है या आप समझ गए? कहा जाता है अगला सवाल देखिए। बताओ 10,400 रुपये 10,400 रुपये की राशि को इस तरह से बांट के दिया जाता है। देखिए हमारे पास पहले वाला हिस्सा, हमारे पास पहले वाला हिस्सा, हमारे पास दूसरा हिस्सा। अब बताइए पहले वाला और दूसरा वाला, बताइए दोनों हिस्सों का मान टोटल है कितना? दोनों हिस्सों का मान टोटल है 10,400। आपके प्रश्न का मतलब है कि 10,400 की रकम को 2 जगह बांटकर निवेश करते हैं। बताइए पहले वाले की दर कितनी है? अरे बताओ पहले वाले की दर कितनी है? कहा जाता है 10% और समय कितना है? जब 10% की दर समय 5 है तो क्या टोटल 50 हो गया? अरे 10 पंजे 50 हो गया। आप मुझे आगे बताइए, बताओ दूसरे वाले की दर कितनी है? 9% की दर है और आपको पता है कि समय 6 वर्ष है। जब 9% की दर है और समय 6 वर्ष है तो ब्याज कितने पर कैलकुलेट होगा? बताओ 9 छंग 54। पहले वाले का मान 50% पे कैलकुलेट हो रहा है, दूसरे वाले का मान 54 पे हो रहा है। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाता है। बताइए पहला बटे दूसरा। बताओ पहला बटे दूसरा ऊपर कितना होगा 54, ऊपर होगा 54 और बताओ नीचे कितना होगा 50। इसका मतलब पहले वाले का मान, कुछ बात समझ में आई? बताओ पहले वाले का मान कम से कम कितना होगा और दूसरे वाले का मान कम से कम 50 होगा। पहले वाले का मान 54 होगा, दूसरे का 50 होगा। बताओ 54 और 50 कितना होगा? 104 होगा। जिसे 104 बता रहे हो वो असल में 10,400 है। जब 104 का मान 10,400 है तो एक का मान कितना होगा? 100। आपको हिस्सा पहला बताना है या दूसरा? दोनों नहीं, प्रत्येक बताने हैं। दोनों तो 10,400 में हो रहे हैं, तो बताइए कि एक का मान कितना होगा? 100। अगर पहले वाले का मान चाहिए तो 100 से गुणा कर दो। अरे 5400 हो गया। 54 की गुणा 100 से कर दी तो 5400 हो गया। और बताओ दूसरा वाला कितना हो गया? 5,000 हो। 5400 रुपये और 5,000 रुपये हो गया। अगला प्रश्न देखिए साहब। 250 की राशि इस प्रकार बांटी जाती है। हमारे पास पहले वाला हिस्सा और दूसरा वाला हिस्सा। बताओ दोनों हिस्सों का मान है कितना मिला के? हमारे पास एक रकम है 50,250 और 50,250 रुपये की जो रकम है वो 2 जगह बांट कर इन्वेस्ट होती है। क्या कहा जाता है बताइए?
ये पहले वाला हिस्सा है। बताओ पहले वाले की दर कितनी है? ये दर लिखी है 3 अट्ठे 24 और 1। इसका मतलब पहले वाले हिस्से की जो दर है वो 25 बटे कितनी है? 3। और प्रतिशत है, बटे में 100 लगा दिया। और बताओ पहले वाले हिस्से का समय कितना है? अरे कितना लिखा है? 7 दूनी 14 और 1 15 बटे 2। आप मुझे बताइए पहले वाले हिस्से की दर 25 बटे 3, इसका मतलब 25 बटे 3। आपका समय 7.5 है, यानी कि 15 बटे 2। ये ब्याज कौन सा हो गया? पहले वाला। ये पहले वाला ब्याज है। मैं दूसरा वाला भी लिख लेता हूं। बताओ दूसरे वाले की दर कितनी है? दूसरे वाले की दर कितनी है? और बताइए दूसरे वाले का समय। दूसरे वाले का समय 21 बटे 4। दूसरे वाले का समय 21 बटे 4 बटे में 100 लगाना होगा। बताओ क्या दोनों ब्याज बराबर हैं या पहला ब्याज? क्या पहला ब्याज दूसरे का 5 बटे 2 है? पहला ब्याज दूसरे वाले का 5 बटे 2 है। यहां तक बात क्लियर हो गई? एक बात मुझे बताइए, सवाल में हमने पहले वाले ब्याज को कैलकुलेट कर लिया और दूसरे वाले को भी कर लिया, और कहा जाता है कि पहले वाला ब्याज दूसरे वाले का कितना है? 5 बटे 2। बताओ 100 से कटा और 2 से कटा, ठीक हो गया साहब? और 3 पंजे, ये 3 पंजे 15 और 5 से क्या कटा? इसी से कुछ और कटेगा? 4 दूनी 8 हो गया, कुछ और अब नहीं कटेगा। तो बताओ पहला बटे दूसरा। आप मुझे बताओ उधर क्या बचा? 21 दूनी 42 और नीचे क्या बचा? 42 हो गया पहले वाला और आपके पास 25 हो गया दूसरा वाला। पहले वाले का मान कम से कम 42, दूसरे वाले का कम से कम 25। बताइए 42 और 25 का योग क्या हुआ? जिसे 67 बता रहे हो वो 67 नहीं है, उसका वास्तविक मान 50 250 से। बताइए कितनी बार जा रहा है? कितनी बार जा रहा है? अरे कैलकुलेशन कर लो इसकी। 50 250 लिखा है, हैं? 750, ये ठीक है। जब 67 का मान इतना है, इसका मतलब है कि गुणा किससे हो रही है? 67 का मान दोनों को जोड़ा 42 और 25 67। बताइए 67 का मान 50 250 है तो एक का मान 750। आपको दोनों हिस्से बताने हैं कि उनका अंतर बताना है। अंतर तो यही हो जाएगा। बताओ 42 और 25 का अंतर। 42 और 25 का अंतर हो गया 17। 42 और 25 का अंतर 17 हो गया। और बताओ एक का मान कितना है? 750 से गुणा कर दी। जरा 17 की गुणा 7 से 50 से कर दो। 12 750। 12 750। रिपीट करना है कि समझ में आ गया? कैलकुलेशन मजबूत है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। 5,000 रुपए की राशि को दो भागों में बांटते हैं। देखिए पहले वाला हिस्सा और दूसरा वाला, पहले वाला हिस्सा और दूसरा वाला हिस्सा। जरा बताओ दोनों का जोड़ कितने हजार है? पहले वाला हिस्सा और दूसरा वाला हिस्सा, इन दोनों का जोड़ मिला के 5,000 है। बताओ पहले वाले की दर कितनी है? पहले वाले की दर लिखी है 6 सही 2/3। 6 सही 2/3। क्या 6 सही 2/3 का मतलब 20/3? और बताओ समय कितना है? 5 चौक 20 और एक कितना होगा? 21। 21/5। प्रतिशत को हटाते हैं तो बटे में 100 लगाते हैं।
ये हमारे पास ब्याज हो जाता है पहले वाला। मैं दूसरे वाले की बात करूंगा। बताओ दूसरे वाले की दर कितनी है? दूसरे वाले की दर कितनी है? 4। बताओ समय कितना हुआ? 4 दूनी 8 और 3 कितना हुआ? 11। ये 11/4 हो गया। दर 4% है और समय 11/4 वर्ष है। बटे में 100 लगाते हैं। आप मुझे बताओ पहले वाला ब्याज दूसरे वाले का कितने गुना है? पहले वाला ब्याज दूसरे के बराबर नहीं है। पहले वाला ब्याज दूसरे वाले का कितने गुना? 2 गुना। इसे थोड़ा सा हल करिए साहब। बताओ 100 से कटा, और बताओ 4 से कटा, और बताओ 3 सत्ते, और बताओ 5 चौक 20। ठीक हो गया। बताओ 2 दूनी, अब कुछ नहीं बचा जो कट जाए। तो बताओ पहला बटे दूसरा, पहला बटे दूसरा, बताओ उधर कितना है? ऊपर की तरफ रहेगा 11, और बताओ नीचे 7 दूनी 14। इसका मतलब पहले वाले का मान 11 हो गया और दूसरे वाले का मान 14 हो गया। बताओ 11 और 14 को जोड़ा तो क्या हुआ? 11 और 14 को जोड़ा तो 25, और 25 का मान कितना है? जब 25 का मान 5000 तो गुणा किससे होगी? 200 से होगी। क्या बताना है? दोनों का अंतर बताना है। बताओ 14 और 11 का अंतर, और एक का मान 200। जब 200 की गुणा 3 से होगी तो क्या बनेगा? 600 बनेगा। एक व्यक्ति ने 2%, 4% और 5% की दर से 3 अलग अलग योजनाओं में कुल 1900 रुपए का निवेश किया। इस बार सवाल में 3 बातें हो रही हैं। कहा जाता है कि एक वर्ष के अंत में उसे तीनों योजनाओं में समान ब्याज मिलता है। अच्छा बताओ टोटल रकम है कितनी? यानी पहले वाला हिस्सा, दूसरा वाला हिस्सा, और बताओ तीसरा वाला हिस्सा। आप मुझे बताइए तीनों मिलाकर कितने रुपए हैं? 1900। तीनों मिलाकर 1900 रुपए हैं। कहा जाता है प्रत्येक हिस्से का इंटरेस्ट बराबर है, ब्याज बराबर है। पहले वाले की दर कितनी है? पहले वाले की दर 2% है तो 2/100। सवाल में समय का कोई रोल नहीं है। समय वैसे 1 वर्ष है लेकिन लगाकर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगला बताओ कितने की दर है? कितने की दर है? 4, तो 4/100। आप मुझे बताओ तीसरे वाले हिस्से की दर कितनी है? ब्याज की जो असल परिभाषा है वो मूलधन गुणा दर है। पहले वाले का 2% उसका ब्याज होगा, दूसरे वाले का 4% उसका ब्याज होगा। और बताओ तीसरे वाले का कितना? तीसरे वाले का 5% कहा तो ये हो गया। मैं नीचे के डबल जीरो को हटाता हूं, उसके बाद में इसके अनुपात को बनाता। बताओ पहले वाले के साथ गुणा में कितना लिखा है? क्या लिखा है ये? तो और दूसरे वाले के साथ गुणा में, और तीसरे वाले के साथ। हम अनुपात बनाते हैं। जब कभी भी अनुपात बनाते हैं तो उपरोक्त संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। आप मुझे बताओ इस वाले 2 का, और इस वाले 4 का, और इस वाले 5 का एलसीएम क्या होगा? ये 20 हो जाता है। तो बताओ 2 ढाई 20, और बताओ 4 पंजे 20, और 5 चौका 20। जो संख्या गुणा में लिखी होती है वो अनुपात को नहीं बतलाती हैं। जो संख्या बटे में होती है वो अनुपात को बताती है। पहले वाले का मान कम से कम 10 होगा, और दूसरे वाले का 5, और तीसरे का 4 होगा। 10 और 5 15, और 4 जिसे 19 बता रहे हो वो 19 नहीं 1900 है। गुणा किससे होगी? 100 से होगी। बताओ ये कौन से हिस्से को पूछ रहे हैं?
हैं? ये 4% वाले को पूछ रहे हैं और 4% वाला दूसरा वाला है और दूसरे वाले का मान एक्चुअल में 5 है। अगर आपको 5 का मान चाहिए, अभी आ रही हूँ, अगर आपको 5 का मान चाहिए तो 100 से गुणा कर दो। जब 100 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना होगा? 500 होगा। बात क्लियर हो गई? एक व्यक्ति ने 2200 रुपये कुल राशि, बताओ क्या फिर कहा है कि तीनों हिस्सों का ब्याज बराबर है? इस सवाल को बिना कुछ माने करेंगे, अनुपात को समझ के हम सवाल करेंगे। मैं बता देना चाहता हूं, आपके सवाल में समय का कोई रोल नहीं है। जब आपके सवाल में समय का कोई रोल नहीं होता है, बातें मत करिए। और आपसे इस बात को कह दे कि इंटरेस्ट या ब्याज बराबर है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का उल्टा होगा वो प्रिंसिपल को बताता है। मेरा कहने का मतलब है कि मैं अगर बात करता हूं दर की, तो बताओ पहले वाली दर कितनी है? ये पहले वाली है, ये दूसरी वाली है और ये आपके पास तीसरी वाली है। आप मुझे बताओ तीनों हिस्सों की दरों का मान क्या दिया है? सवाल बिल्कुल पहले के जैसा है, लेकिन मैं हल्का सा बदल रहा हूं। बताओ पहले वाली दर कितनी है? 4। दूसरी वाली दर कितनी है? 5। और तीसरी वाली दर कितनी है? 10। एक बात मैंने बता दी कि प्रत्येक हिस्से का ब्याज बराबर है। सवाल में समय नहीं दिया, उसका मतलब खत्म हो गया। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो ब्याज की दर होगी, उसका उल्टा प्रिंसिपल को बताता है। इस बात का मतलब है कि पहले वाले का जो मूलधन होगा वो 1/4 होगा। अरे बोलो। और दूसरे वाले का जो मूलधन होगा वो 1/5 होगा। और तीसरे वाले का मूलधन जो होगा वो 1/10 होगा। अगर इंटरेस्ट ऑफ रेट यानी कि ब्याज की दर अगर 4, 5 और 10 है, तो इनका प्रिंसिपल इनका उल्टा होगा। मैं अनुपात बनाता हूं, इसे सही करता हूं। हम इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, जो कि 20 हो जाता है। बताओ 4 पंजे 20 होगा। और बताओ 5 चौक, और बताओ 10 दूनी 20। इसका मतलब तीनों हिस्सों का अनुपात 5-4-2 हो गया। तीनों हिस्सों का अनुपात 5-4-2 हो गया। बताओ 5 और 4 9 और 2 11। जिसे 11 बता रहे हैं वो टोटल रकम कितनी है? जब 11 का मान 2200 है तो बताओ एक का मान 200 है। 11 का मान 2200 तो एक का 200। आपको कौन सा बताना है? 5%। 5% वो है जो दूसरा वाला है। और दूसरे वाले के लिए अनुपात कितना है? ये पहले वाला, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला। आप मुझे बताओ दूसरे वाले का मान कितना है? दूसरे वाले का मान 4 है। और 4 का मान 4 दूनी 8 कितना होगा? 800 रुपये हो जाता है। आपके प्रश्न का उत्तर 800 रुपये हो गया। हमने एक लाइन कम कर दी आपके सवाल की। और समझदार व्यक्ति क्या करता है? जब उसे पता है कि दरें लिखी हुई हैं, दरें लिखी हुई हैं, तो वो इसका उल्टा करता है। 4 का उल्टा 1/4 और 5 का उल्टा 1/5 और 10 का उल्टा 1/10। एक बात मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये सामान्य प्रश्न थे, क्योंकि इसमें बिल्कुल सीधा बोला था कि इंटरेस्ट बराबर है। क्या बराबर है? ब्याज बराबर है। यदि आपके सवाल में एक व्यक्ति ने कुल 57,500 रुपये को 4, 5 और 8 की दर से निवेश किया, जरा बताओ कि उसने ब्याज बराबर कहा कि मिश्र धन बराबर कहा?
अरे क्या लिखा है ये? अरे ब्याज ही बोला है, पिछले दोनों प्रश्नों की तरह प्रश्न है आपका। ब्याज बराबर कहा है, बताइए। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये पहले वाला, ये दूसरा वाला, और ये आपके पास तीसरा वाला। कोई व्यक्ति 3 जगह बैठकर पैसे लगाता है, 3 हिस्सों में पैसे लगाता है, उसे पता चलता है कि तीनों का ब्याज कैसा है, बराबर है। दरों को लिखिए। बताओ पहले वाली दर कितनी, दूसरी वाली 5 और तीसरी वाली 8। अभी बताकर चला हूं कि ब्याज अगर बराबर है तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन रेट ऑफ इंटरेस्ट का उल्टा हो जाता है। इसका मतलब अलग अलग हिस्सों में लगाया गया धन, पहले वाला 1/4, दूसरा वाला 1/5 और तीसरा वाला 1/8। इस अनुपात को सही करेंगे, ये तीनों हिस्सों का अनुपात होगा। जब अनुपात को सही करते हैं महाराज तो इनका एलसीएम लेते हैं। बताओ तीनों का एलसीएम 40 हो गया, 4 धाई 40 और 5 अट्ठे 40 और 8 पंजे कितना होगा 40। ये तीनों हिस्सों का अनुपात हो गया। ये पहले वाले का अनुपात है, ये दूसरे का अनुपात है, और ये तीसरे का अनुपात। हमारे पास तीनों हिस्सों का अनुपात उपलब्ध हो गया। इन तीनों को जोड़ो, बताओ 10 और 8, 18 और 5 कितना है 23। जिस रकम का जोड़ 23 है अनुपात के स्तर पर, उसका वास्तविक मान क्या है? जिसे 23 बताते हैं वो 23 नहीं है, उसका मान 57,500 है। तो एक का मान 2500 हो जाता है। आपको कौन सा हिस्सा बताना है? आपको 5% वाला बताना है। 5% वाला कौन सा था? हैं? दूसरा वाला था। और दूसरे वाले का अनुपात कितना है? दूसरे वाले का अनुपात 8 है। जब एक का मान 2500 हो और 8 का चाहिए तो गुणा करनी होगी। 25 अट्ठे कितने हजार? ये आपका उत्तर हो जाता है। अभी हमने देखा कि हमारे प्रश्नों में हम किसी खास रकम को अलग अलग बांटकर निवेश करते थे और हमें पता चलता था कि ब्याज बराबर हो जाता है। आपका अगला सवाल, ब्याजों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। ब्याजों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। अच्छा बताओ हमारी दर कितनी फिक्स है? हमें मूलधन नहीं पता, प्रिंसिपल नहीं पता, पी मान लिया। जरा बताओ पूरे सवाल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर कितनी है? 8 है। बताओ पहले वाला समय कितना है और दूसरा वाला? तो बताओ क्या ये ब्याजों का योग दिया कि अंतर दिया? अगर ब्याजों का योग दिया तो समय का योग करिए। हमारे पास पहले वाला समय 4 वर्ष है और दूसरा वाला 8 वर्ष है। बताओ 8 और 4 12। ब्याज का फॉर्मूला तो आपको पता ही था। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, और हमारा ब्याज कितना है 960। 12 अट्ठे 96, इसे 10 बार में काट लेता हूं तो बताइए कि प्रिंसिपल कितना हो गया? 1000। जब ब्याजों का अंतर दे तो समय का अंतर करते हैं। ब्याजों का योग देगा तो मैं समय का योग करूंगा। ये सवाल 3 तरह का हो सकता है। आपके सवाल में प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि मूलधन और ब्याज की दर बिल्कुल निश्चित है। समय पहले वाला 4 वर्ष और दूसरा वाला 8 वर्ष, दोनों को जोड़ के लगा दिया, मेरा सवाल हो गया। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति बी को 3 वर्ष के लिए 12,000 रुपए और सी को 4 वर्ष के लिए इतने रुपए देता है।
दोनों से कुल मिलाकर कितने रुपए का ब्याज मिलता है? पहले वाले को 12,000 रुपए देता है। हमारे सवाल में रकम भी अलग है, हमारे सवाल में समय भी अलग है। 12,000 रुपए की राशि कोई व्यक्ति किसी को देता है। एक व्यक्ति ने बी को 3 वर्ष के लिए 12,000 की राशि दे दी। किस दर पर देता है नहीं पता, और मान लिया। आप मुझे बताइए कि आपका समय कितने वर्ष है? आपका समय 3 वर्ष है, अर्थात ये पहले वाला ब्याज हो गया प्लस। और वही व्यक्ति किसी दूसरे यानी सी को भी देता है। कितने रुपए? 10,000 देता है, उसी दर से देता है। और आपका समय कितना है? 4 वर्ष। उसी दर से देता है और समय है 4 वर्ष। जरा बताइए दोनों हिस्सों का ब्याज कितना है? दोनों हिस्सों का जो ब्याज है वो 6,080 है। एक बार फिर से समझना होगा। एक व्यक्ति 12,000 रुपए 8% की दर से 3 वर्षों के लिए देता है। वही व्यक्ति 10,000 रुपए सी को देता है, 8% की वही दर से देता है। और आपका समय 4 वर्ष है और आपका ब्याज 6,080 है। इसे हल करेंगे। एक बात मुझे बताइए, 1 2 और 1 2 और 1 2 1 2 खत्म हो गया साहब। 1 0 इसका और 1 0 इसका और 1 0 इसका। इसे हल करते हैं तो 12 तिया, अरे 12 तिया और 10 चौक, ये 36 और 40 क्या होता है? ये होता है 76 आर। आपको समझ में आना चाहिए। ये 12 तिया 36 और 10 चौक 40 से कटना पड़ेगा। ये 608 है। कितनी बार कट गया? ये पूरा पूरा 8 बार कट गया। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 8% है। इंसान इस वैज्ञानिक दुनिया में इतना खो चुका है कि वो इमोशन लेस हो चुका है। पहले दुनिया के किसी कोने में या देश में कोई मरता था तो हर आदमी को दुख होता था। अब किसी व्यक्ति को रत्ती भर दुख नहीं होता। और ऐसी खबरों को तो आदमी स्किप कर रहा है। लखनऊ में कितने लोग मर गए, कितने लोग घरों से बेगाने हो गए, तमाम दुनिया में आग लगी पड़ी है। क्योंकि हमें दुख नहीं हुआ, क्योंकि हमारा कोई अपना नहीं मरा उसमें। तो संबंध मृत्यु से नहीं, विलाप मृत्यु पे नहीं होता, संबंध पे होता है। किस पे होता है? संबंध पे होता है। बताइए, एक धनराशि 8% की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर R+2 होती तो बताओ ब्याज कितना ज्यादा मिलता? मुझे रकम नहीं पता, मुझे रकम नहीं पता, मैं रकम को P मान रहा हूं। प्रिंसिपल हमारी रकम सेम है। अच्छा बताओ पहले दर कितनी थी, अब बाद में दर कितनी हो गई? तो बताओ दर कितनी ज्यादा हो गई? बस जितनी ज्यादा हो गई उसे लगा दो। मैं निकाल रहा हूं ज्यादा वाली दर से ज्यादा वाला ब्याज। मेरी दर पहले आर हुआ करती थी, अब वो R+2 हो चुकी है। तो बताओ दर कितनी ज्यादा हो चुकी है? 2। और मेरा समय निश्चित है, कितने वर्ष? और बताओ अगर दर 2% ज्यादा हो गई तो मेरा ब्याज कितना ज्यादा हो गया? 84। 2 तिया 6, 6 से कितनी बार? 14 बार। इसे हल करते हैं तो बताओ प्रिंसिपल कितना हुआ? 14। डबल स्टेप में सवाल करने की जरूरत नहीं है। हम लगा रहे हैं ज्यादा वाली दर से ज्यादा वाला ब्याज, ज्यादा वाली दर से ज्यादा वाला ब्याज, ज्यादा वाली दर से ज्यादा वाला ब्याज। अगला प्रश्न देखेंगे।
राशि मुझे नहीं पता, मैं राशि को पी मान लेता हूं। अगर मैं आपको बताना चाहूं कि आपके सवाल में क्या चीजें फिक्स है, आपके सवाल में मूलधन फिक्स है, आपके सवाल में समय 5 वर्ष फिक्स है, लेकिन ब्याजों में परिवर्तन आ रहा है, वो दर की वजह से आ रहा है। आप मुझे बताओ दर पहले कितनी थी, अब बताओ कितनी हो गई। तो मुझे बताओ x प्रतिशत का मैं क्या करूंगा, मुझे जरूरत नहीं है उसकी। जरा बताओ मेरी दर कितनी ज्यादा हो गई। मेरी दर 5% ज्यादा हो गई, तो मैं लगा रहा हूं ज्यादा वाली दर से ज्यादा वाला ब्याज। और ब्याज का फॉर्मूला तो आपका कंठस्थ हो गया। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। आप मुझे बताओ आपकी दर पहले x थी, अब वो कितने प्रतिशत ज्यादा हो गई। वो 5% ज्यादा हो गई, तो ये ज्यादा वाला ब्याज है। और ऐसा होने से आप मुझे बताओ ब्याज कितना ज्यादा होगी। 9200 रुपये ज्यादा हो। 5 पंजे 25 और चौका 100 हो गया। 92 की गुणा कर देंगे किस में, इस 9200 की गुणा 4 में लगा दो। 36,800 हो जाता। कितना हो गया, 36,800। क्या आपको बात समझ में आती है। बताइए अगला प्रश्न। एक निश्चित धनराशि पर 8%, एक निश्चित धनराशि पर 8% की दर से, हमें रकम नहीं पता, मैं रकम को पी मानता हूं। आप मुझे बताओ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर कितनी है, 8। इस बार मुझे बताइए ब्याजों का अंतर दिया कि योग दिया। अंतर दिया है तो आपको समय का अंतर करना होगा। बताओ समय में कितने का अंतर है, 1 का। और बताइए ब्याजों में कितने का अंतर है। आपके सवाल में मूलधन फिक्स है, आपके सवाल में दर का मान 8% फिक्स है। पहले वाला समय 5 वर्ष तो उसका ब्याज, दूसरा वाला समय 6 वर्ष तो उसका ब्याज। इसने ब्याजों का अंतर दिया है तो मैं समय का अंतर लगा देता हूं। मैं सवाल को 2 बार करने से बचना चाहता हूं। इसे हल करते हैं। बताओ 4 दूनी, और बताओ 4 से कितनी बार कटेगा, 25 बार। और बताओ 2 से, और 13 की गुणा 25 से लगा दो, 300, 325। क्या आपको बात समझ में आती है। आपके प्रश्न का उत्तर हो गया 325। अगला प्रश्न देखेंगे। एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों में 14% की दर से, फिर वही आपका सवाल है। बताओ हमने रकम कितनी मानी, पी। हमने रकम मान ली है पी। बताओ दर कितनी है। दर है 14%। हमने अपने सवाल में प्रिंसिपल पी माना है। हमारी जो दर है वो 14% है।
एक बात मुझे बताओ, पहले वाला समय कितना है और बाद वाला समय? अच्छा बताओ, 3 वर्ष और 5 वर्ष के ब्याज अलग अलग होंगे और 3 वर्ष का कम होगा और 5 वर्ष का ज्यादा होगा, क्योंकि समय में फर्क है। कितने का? 2 का। जब समय कम होता है तो ब्याज कम होता है और समय ज्यादा होता है तो ब्याज ज्यादा होता है। बताओ ब्याजों में कितने का अंतर है? 4200। बताइए 14 से कितनी बार कटेगा? 300 बार। और 2 से 1500 या 150? इसे हल करते हैं तो बताइए आपके प्रश्न का उत्तर 15,000। एक बार फिर मैं आपको प्रश्न का सार बता दूं, मेरा प्रिंसिपल नहीं पता, मुझे पता करना है। मेरे सवाल की दर 14% है। जब समय 3 वर्ष होगा तो ब्याज कुछ और होगा और समय 5 वर्ष होगा तो ब्याज कुछ और होगा। ब्याजों में अंतर दिया है तो समय का अंतर करिए। तो बताओ 5 और 3 का अंतर 2। अगला प्रश्न है ब्याज की कई दरों पर आधारित प्रश्न। 5,000 रुपए की धनराशि को 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार निवेश किया जाता है कि बताओ पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर कितनी है? अरे पहले 2 वर्षों के लिए दर कितनी है और अगले 3 वर्षों के लिए? हमारी रकम तो 5,000 है, हमारी रकम 5,000 चल रही है। बताओ पहले वाले 2 वर्षों के लिए कितने प्रतिशत? जब 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों में से प्रत्येक के लिए 10% है तो बताओ टोटल हो गया 10 दूनी 20। अरे पहले वाला ब्याज हो गया। जब 10% की दर है और 2 वर्षों के लिए है तो टोटल 10 दूनी 20। हमारी रकम फिर 5,000 है। और बताओ 12% की दर है और 3 वर्ष का समय है तो 12 तिया 36। इसे मैं हल करता हूं। डबल जीरो से डबल जीरो कटा, यहां से ब्याज कितना हुआ? 1,000। और डबल जीरो से डबल जीरो कटा तो 36 पंजे 180, यानी कि 1,800 हो गया। बताओ यहां कितना ब्याज है? 1,000। और यहां कितना है? जब 1,000 और 1,800 रुपए हुआ तो बताओ टोटल कितना हुआ? 2,800 हो जाता। समझ में आ रही कहानी? आपके प्रश्न का उत्तर 2,800 हो गया। रिपीट करना है या आप समझ पा रहे हैं? समझ में आ गया? कोई राशि 3% 3 वर्ष के लिए 4% की दर से, अगले 4 वर्ष के लिए 8 की दर से और 7 वर्ष बाद 12% की दर पर उधार दी जाती है। यदि हमें ब्याज 27,600 रुपए का मिलता है तो हमें बताना यह है कि रकम कितनी लगाई गई थी। मैं आपके सवाल को 100 मानकर कर रहा हूं। हमें रकम नहीं पता, मैं रकम को 100 मानता हूं। एक बात आप लोग जानते हैं, अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल को 100 माना है तो जितने प्रतिशत की दर होती है 1 वर्ष का ब्याज उतना ही हो जाता है। आप मुझे बताओ पहले वाली दर कितनी है? पहले वाली दर 4 है। इसका मतलब 1 वर्ष का ब्याज 4 होगा और 3 वर्ष का ब्याज 4 तिया 12। पहले वाली दर है 4% और आपका समय कितना है? 3 वर्ष। तो बताओ 4 तिया 12। बातें नहीं करेंगे। दर है कितनी? दर है 8%। और बताओ समय कितना है? जब समय है 4 वर्ष तो बताओ ब्याज 8 चौक 32। पहले वाली दर 4% है, समय 3 वर्ष का है तो ब्याज 12 हो गया।
और फिर 8% की दर है और 4 वर्ष का ब्याज तो 12 हो गया। मैं बता देना चाहता हूं 4 और 3 कितने वर्ष? 7 वर्ष खत्म हो गए। वो खुद कहता है 7 वर्ष के बाद। जब 7 वर्ष खत्म हो गए और टोटल वर्ष हैं कितने? इसका मतलब वर्ष कितने बचे? 4। और 7 वर्ष के बाद अर्थात अगले 4 वर्षों के लिए बताओ दर कितनी है? दर 12 है तो बताओ 12 चौक 38। मिस्टर, यदि आपने रकम को 100 माना है तो 12 का ब्याज पहले मिला और 32 का मिला बाद में और 48 का मिला उसके बाद। इन तीनों को जोड़कर बताओ कि टोटल ब्याज कितना हो गया? 92। जिसे 92 बता रहे हो वो इंटरेस्ट है और उसका मान वास्तव में 92 का मान कितना हो गया? अरे बोलो भाई। जिस ब्याज को 92 बता रहे हो उसका मान 27,600 है। तो बताओ एक का मान 300। क्या बताना है? राशि रकम पूछ रहे हैं, रकम कितने पे काम करती है? रकम का मान बताना है, 100 का बताना है। तो बताओ 100 का मान। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।